माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है। ग्वालियर जिले के ग्वालियर किले की एक ऐतिहासिक पहचान है। यह अपने इस ऐतिहासिक महत्व के लिए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जाना जाता है। इस किले पर कई राजवंशों का शासन रहा है और उसमें से प्रत्येक ने इसके निर्माण में अपना योगदान प्रदान किया है। किले के अंदर महाराजा भीम सिंह की छतरी है। यह छतरी महाराजा भीम सिंह राणा के ऐतिहासिक धरोहर है। इसे राणा छतर सिंह ने अपने पूर्ववर्ती गोहद राज्य के शासक भीम सिंह राणा 1707 से 1756 तक, जिन्होंने उस किले पर शासन किया, के सम्मान में बनवाया था, जिन्होंने 1740 ईस्वी में इस किले पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। यह अनोखा स्मारक एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसमें तोमर वंश के शासकों के शासन का भी उल्लेख है। यह जानकारी लगी है कि कुछ लोग इस ऐतिहासिक स्थल को बड़े बड़े होटलों के रूप में होटलों के मालिक से मिलकर पर्यटकों के नाम पर होटल खोलना चाहते हैं। राणा भीम सिंह की छतरी व समाधि पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। ग्वालियर चंबल अंचल के नागरिकों को जनता को इस बात की जानकारी लगी है कि इस ऐतिहासिक स्थल में होटल खोला जा रहा है, तब से उनमें आक्रोश व्याप्त है। अंचल के नागरिक महाराजा भीम सिंह राणा के प्रति आस्था रखते हैं। इस समाचार से जनता का गुस्सा और साथ ही आंदोलन के लिए जनता वहां तैयार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से ग्वालियर के ऐतिहासिक किले को वर्ष 2023 में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर के किले में किसी भी प्रकार से निजी होटल खोलने अथवा गुरुद्वारे को हटाने का कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी कार्यों का निष्पादन जनहित की भावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ऐतिहासिक ग्वालियर किले एवं किले परिसर में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। जनसाधारण में किसी तरह का रोष अथवा विरोध नहीं है। डॉक्टर अभिलाष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह यह है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 124वें संस्करण को 27 जुलाई को उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरह से देश में ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार और चंदेरी ये सिर्फ किले नहीं है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और वो विरासतें हैं कि जिन पर कई बार भी हमले हुए, लेकिन वो तटस्थ होकर हमारे स्वाभिमान का प्रतीक बनकर हमारे सामने खड़े हैं। साथ ही जो राणा शासकों की जो राजधानी रही है, उसमें गोहद, अटेर, ग्वालियर, धौलपुर और बेहर ऐसी जगहों पर उनकी राजधानियां रही हैं। उस ग्वालियर किले के अंदर सिखों की भी बड़ी मान्यता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिख समाज के जो छठे गुरु रहे हैं हरगोविंद जी, उनको कैदी वहां पर थे और उनको जब छोड़ा गया तब ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के अंदर बंदी छोड़ दिवस के रूप से सिख समाज उसको मनाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि देश की सरकार ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर 70% के वृद्धि उनके बजट पे की है। क्या भविष्य में ग्वालियर के किले को संरक्षित, संवर्धित और व्यवस्थित बनाने के लिए और इस तरह की अफवाहें और घटनाएं ना हो और भविष्य में कोई होटल और इस तरह के प्रोजेक्ट ना आ पाए, इसके लिए सरकार की क्या योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि इस प्रकार की कोई योजना कि उसको होटल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, कोई योजना संस्कृति पर्यटन विभाग की नहीं है। और इस प्रकार की जो अफवाहें कहीं ना कहीं चल रही, तो मुझे लगता है किसी ने अनावश्यक रूप से इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम किया है। किसी भी प्रकार से इस मॉन्यूमेंट्स को होटल में बदलने की कोई प्रक्रिया
पर्यटन विभाग द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा संचालित नहीं है। धन्यवाद। श्री पंकज उपाध्याय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म बिलास जी पूरा हो गया, मैं समझता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप भी ग्वालियर से आते हैं और आपके संरक्षण के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है ये निश्चित तौर पर हम सबको गौरवान्वित भी कर रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि महर्षि अरविंद जो कहते थे कि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें अतीत का गौरव, वर्तमान की चिंता और भविष्य के सपने जिनकी आंखों में नहीं होते। मैं आदरणीय मंत्री जी के जो उत्तर आया उससे मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी उससे प्रेरणा मिलेगी और मैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से ये प्रयत्न चल रहा है कि इस प्रकार के जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं इनका संरक्षण और संवर्धन में निजी क्षेत्र के लोग भी अपने CSR से योगदान करें। तो सामान्य तौर पर कई बार सरकार उतना नहीं कर पाती है, तो निजी क्षेत्र के लोगों के पास साधन है जो सोशली और कल्चरली एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। तो भारत सरकार ने ये तय किया था, उसके तहत दिल्ली के लाल किले को भी किसी कंपनी को दिया गया और उसी प्रकार का MOU मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर किले के बारे में किया है। मैं समझता हूँ उत्तर तो आपका पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन इसी उत्तर पर सरकार को अडिग रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों का भाव बहुत जुड़ा हुआ है। चाहे वो तोमरकालीन शासक हों, चाहे वो जाटकालीन शासक हों, चाहे वो अन्य प्रकार के लोग हों, उन सबका एक भावनात्मक जुड़ाव है और कोई भी नहीं चाहता कि वो हेरिटेज थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो। और इसलिए प्रतिहार वंश आप भूल जाते हो माननीय अध्यक्ष जी। जिस प्रकार से सम्राट में जिस प्रकार से कर्ण महल, जौहर महल, इन सब के विकास को सम्मिलित किया गया है, तो मेरा यह अनुरोध होगा कि भीम सिंह राणा जी की छतरी के लिए भी अगर प्रयास करें सरकार तो उचित होगा, वो ठीक रहेगा। वो जन भावना से जुड़ा हुआ विषय है।